रघु क्या ख्याल है? अरे अभी तो सो रहे थे, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, जड़ बच्चा खेलो नहीं गया कट्टी फेंकेंगे। अरे तुम पागल हो गए हो। आज रात दरबार में दोनों बच्चे लापता हैं। महारानी जी आप सोएंगे उसके बाद आंख हमार ला के हमको जान नहीं पाए। क्या तुमने जान नहीं पाए? हाँ तभी लेकिन किसी को आते जाते देखा है तुमने? आवत हम नहीं देखे, लेकिन जात में हाँ कहीं आंख हमारे खुली है तो मंत्री खड़ग सिंह का हम जात दिखे रहा। क्या मंत्री खड़ग सिंह को तुमने यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ ठीक है, तो ये मुझे मंत्री जी के पास जाना चाहिए। उन्हें मालूम होगा, हो सकता है उन्हीं ने हमारे बच्चे को ले गए। खिलाओ खटे लेके महारानी जी आप जाओ। ठीक है, मुझे जाना चाहिए। अरे तो हमारे का अपने गुड़ बंधे है। आरामी हो चलो बताओ कुछ के हित नहीं जाओ। कुछ नहीं कुछ। अरे यही है तो वो साले जो मेरे काल बनकर यहाँ पर जन्म ले लिया। बच्चों घबराओ नहीं, तुमका भी इंतजार हमने सोच लिया है और तुमको लोगों को ऐसी हम घाट उतार दूंगा जैसे आज का उत्तराधिकारी बनने नहीं दूंगा। राज का उत्तराधिकारी तो मंत्री खड़ग सिंह बनेगा। रखो चलो यहाँ तुम्हारे लिए एक काम है और मेरा हुक्म रखो, तुम जल्दी बचाओ। मेरा हुक्म रखो और तुम जल्दी बचाओ। नदी में अभी दोनों सोफे आओ। तुम्हारे लिए आदेश है, इन दोनों बच्चों को ले जाओ और चारों को गला घोट कर नदी में फेंक कर भावन हवेली। ये कहा हुआ महारानी परेशान है, लड़का तुम ही लाओ। कि महारानी को खबर तो हो चुकी है कि बच्चे गायब हो गए हैं। जाओ फिर जल्दी करो, इन दोनों को फेंक कर आओ। महारानी से तो मैं बात कर लूंगा। जाओ पकड़ो पकड़ो। जाओ इन दोनों को गला खोल कर नदी में फेंक दो। साले डूब कर मर जाएंगे। सारी जड़ की फंसा देही पर खत्म हो जाएगी। जब ये सारे दोनों खत्म हो जाएंगे तब तो यहाँ का उत्तराधिकारी मंत्री खड़ग सिंह बन के रहेगा। समझो कहाँ जा रहे हो गद्दू? एक काम करो, लौटे तो नहीं घूमत है रे। जो मंत्री साला है झाटू, हाँ। जो कैसे मारने दोनों बच्चे आए, हाँ। कैसे जाओ इनका मार के यहाँ नदी में बहा दो। एक काम करो, तुम एक लौंडा ले और एक हम लिए हाँ हाँ और इनका कहवान तान डाल दो। जो कोई आदमी के हाथ से लाग जाए तो इनका जीवन बच जाए। हम तो हत्या का है ली, यार यह तो बात सही है। तुम इनका या कहीं जा जंगल में डाल दो जाए, जो रास्ता है मेन वाला हाँ। अपने ऊपर निगरा करते हैं। हाँ। डाल दिया, कोई पाल जी और हम नदी के किनारे डाल दिए, कोई पानी सानी भरे जाए नहा जाए उपाल जी। यह बात ठीक हम है। तुम पाप का हेली हो, लाओ लाओ। बच्ची है तो नागो लिया है। और वाला लम्बा ले हम। अरे तो गुआर का तेरे ऊपर राखे थोड़ा है। हाँ मेरे मुँह रे। पुतरे साले मूत रे पूत रे मूत का हाथ बताओ तो जा जा तू जा जा अरे लुआ है। जलवा में बछड़ा ये नदी किनारे डाल दिया। यहाँ कोई पानी भरे, कोई हरहा पिया पानी पियावे, कोई नहाए, कोई ना कोई पाएंगे। अब ये लंबे कहीं यही रास्ते में है लटा दिया अब तेरे बढ़िया जाऊन है
छाए है बढ़िया कदम कर ये छाहे में लौंडा अगर जिंदगी हुई भगवान की रक्षक हुई है तो इका कोई नहीं भच्छी हो सकत है कि जिंदगी बढ़ जाए। हेलो चार चुतिया निकरे घर पे रस्ते माहुले मदन। चार चुतिया निकरे घर पे रस्ते माहुले मदन। एक चुतिया एक है बोला हमरे कुल की यही लगन। डॉक्टर है ना? हे प्रभु, डॉक्टर है ना? मैं तो निर्दोष फंसा हूँ, लेकिन ये जुर्म करने वाले कसाई का अंत क्यों नहीं होता? अरे यार भैया सवा जाओ कि ना है सवा जाओ नाक में हाथ चला जब अरे भैया, हाँ हमारे भूख लगी है। भूख लग तो हमको अपने घर से खाना दी। मंत्री जी का सख्त आदेश है खाना पानी कुछ नहीं तुमको मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा? हाँ, हम खाना पानी तुमको दे देने का अपन हमारा वाला करवा ले हम तो- अपने मौत भी सह दे। तो हमको बीड़ी पिला सकते हो? बेड़ी हाँ। बेड़ी खाए पिया दे हो तुम हमारे कौन खानदानी हो कौन रिश्तेदार हो कौन नातेदार हो कौन जात बिरादर हो? अरे अब तो हम कुछ नहीं है तुम्हारे, लेकिन एक वक्त वो था ना क्या हमारे इशारे पर तुम नाचते थे। नाचित रहे लेकिन अब हम जो इशारा तुम्हार नाचब तो हम मंत्री जी से का अपन जो है परिवार नाश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, काहे? काश अगर मैं इस जेल से छूटा तो इस हरामजादे को दुनिया से नामो निशान न मिटा दिया हाँ। तो मुझे सेनापति ने कहना। ज्यादा भाषण न मारो देर से जइहो कहाँ। हाँ चुप पे बैठा हूँ। अच्छा ये काम कर सकते हो, चलो खाना पानी ना सही, हाँ लेकिन एक कागज और कलम हमको दे दो। कागज कलम हाँ। हमका 5 रुपया दे हो कोई हम तुम्हारे नौकर तो क्या हम भाग हम जाएंगे? कागज कलम ले चले जाए तुम भाग जाओ। चूतिया समझे थे पुरान चूतिया नमके लेकिन भैया हम तो इन जंजीरों में जकड़े हुए हैं ना, हाँ हम भाग करके जाएंगे कहाँ? तो फिर तुम यही जगह रुको तुमका कागज कलम दिया बा लेकिन 5 रुपया वजन फट ही है। हाँ हम दे देंगे तुमको। ठीक रुको। बंद हूँ जिंदान में, तकदीर से नाशाद हूँ। बंद हूँ जिंदान में, तकदीर से नाशाद हूँ कि एक मुद्दत हो गई इस जेल में आबाद हूँ। एक मुद्दत कुछ मदद न कर सका मैं आज तक रानी तेरी। रानी तूने मेरे जीवन में जो टुकड़े दिए वो मुझे याद है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ मदद न कर सका हूँ आज तक रानी तेरी। तू वहाँ बर्बाद है और मैं यहाँ बर्बाद हूँ।
कभी मेरे कानों में ऐसी ऐसी आवाजें आती है कि तू घबरा नहीं, बहुत जल्द छूटने वाला है। कब से आती निगाह, क्या तस्वर बार बार, जाने वालों याद रखना, मैं किसी की निर्लज पापी धोखे से मुझे काम करवा दिया। काश अगर मैं खुल पाता, और मैंने कहा भी कि तू अब मेरा मुकाबला कर, लेकिन उस हरामजादे में वो हिम्मत और ताकत और साहस नहीं रहा कि जब मेरे सामने तलवार लेकर के आता, नहीं तो उसके सारे जिस्मों के टुकड़े टुकड़े न कर देता। तो मेरा सेनापति नाम नहीं। और सेनापति जी रुको यार, तनु भैया सो ले, तो तुमने कहा हाथ जोड़ दे, कहा तुम्हारा ग्वाल छू ली। तुम सो जा करके ना, हाँ चिल्लाओ ना। क्यों ना चिल्लाए, और कोई मुसीबत पड़ी है और हम न चिल्लाए। और यार भैया आज 14-15 दिनों का जेल में बंद करे हुए हैं, 1 मिनट उतना स्वागत है, पता नहीं हर जगह गुरगुर गुरगुर की क्या करियावा करते हो हैं? ये तो जिस पर पड़ती है वही जानता है ना। आप झिमाटा हो जाते, लेकिन तुम्हारी आवाज हमें कम कर रही है। क्यों आवाज जब हमारा ईश्वर कम करेगा तभी आवाज कम हो जाएगी ना। यार भैया ने इधर छुपा रहा घंटा खान, हम फिर चिल्लाए हम जब सोए। लेकिन फिर तुम भी सजा पाओगे। हैं? हम सजा पे हो? बिल्कुल। भाई हो हमका तुम कौन सजा दे वाले? वो जो आज तक न तुमने देखी होगी न सुनी होगी। हाँ रुक जाओ, बाद में सजा दे, तुम हमें बहुत तेज नींद लग रही, सो ले दो और बाद में डिरिया ले हो। थोड़ा सा पानी पिला दो, दम घुट रहा है ना। क्षीर सागर में पड़ो तुम अनाथ नाज से, क्या खबर तुमको नहीं है दुखियों की आवाज से। चीर डाला कैंसर को और तब तो था वो पल, क्या हुआ मार डाला हिरणा कश्यप वाला पल, वो क्या हुआ। तेरे सुन करके प्रभु ये सारी मही हिल जाएगी, तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नारे, ओ दुनिया के रखवाले।
नौकर नौकर शायद सोए। याद रख, खड़क सिंह हत्यारे, मैं जेल से जा रहा हूं। काश अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके न फेंका तो मेरा मुझे सेनापति ने कहना, फकत सेनापति। हाँ चुप पे बैठे हो। सारा सेनापति जेल की सलाखों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, लेकिन अब उसके समय का वक्त खत्म हो गया। आज ही उसकी मैं फांसी न दिलाकर रहा तो हमारा नाम मंत्री खड़क सिंह नहीं, भारी रघुआ कहाँ मर गए साले? मंत्री जी की जय हो। जय हो। किस नींद में सारे सो रहे हो? क्यों रे साले, हम तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर इसलिए लगाते हैं कि चौकन्ने होकर यहाँ पर ड्यूटी लगाना कि साला आज 15 दिन से बंद करे हुए हैं। अच्छा, 1 मिनट आँख नहीं लगान है। 15 दिन समझ लो 17-18 किलो हम घट गए हुए तो तुम एक काम करो। हाँ। अब तुम्हारा भी वक्त खत्म है, उसका भी वक्त खत्म है। हाँ। 4 साले को जेल से बाहर निकाल कर लाओ। हाँ। आज ही उसकी हम यहाँ पर फांसी दिला देंगे। बिल्कुल। ना रहेगा बांस तो बनेगा बांसुरी कैसे? हाँ। आज सारा दुनिया से जान से चला जाएगा। काम- चार सेनापति को हाँ, निकाल वही देगा। आज हमारी छुट्टी हो जाए यहाँ से ने कम से कम हाँ, यहाँ परेशान हो गए। सख्त ड्यूटी लगा दो, बता जाओ। कहूँ मुंह तक मौका नहीं। जाओ सेनापति को निकाल कर लाओ। जाए। साले को आज उसको हम फांसी दिला कर लाएंगे। जाओ लेकर आओ। खाली हथकड़ी ये न्योता पड़ा। ईपल सेनापति कहाँ है? अब हम सेनापति तो यहाँ है नहीं। साला है नहीं तो बाहर चला गया वो। ईपल लिखो पढ़ा का है। लिखो पढ़ा का है क्या साले? मैं पढ़ूं क्या लिखा है? हाँ तो ऐसे हो। साले का दिमाग खराब हो गया है। ओ, मंत्री खड़क सिंह याद रखना, मैं जेल से जा रहा हूँ। मौका मिलने पर तुझे जान से मार दूंगा। सेनापतिया सारा ये खत छोड़कर और जेल से फरार हो गया है। दूसरा का तेरी का हम जान नहीं पाए। तुम साले कहाँ थे? कहाँ थे? साथ वाले निकल गया जेल से। मालिक खाली हम पेशाब हक कर है, बाकी कहूँगी क्यों रे साले? साले पेशाब हटका जाता है। साले पेशाब तुम्हारी लापरवाही से सेनापति साला जेल से भाग गया और ये हमें नाम का खत लेकर गया है कि मौका मिलने पर मुझे जान से मारेगा। अरे साले तो इसकी औकात क्या है? ये तो तुच्छ सेनापति और मंत्री खड़क सिंह को जान से मारेगा। ये लेटर अपने पिछवाड़े रख लो, ऐसे लेटरों का भरोसा नहीं करते हैं। अरे साला वो जाएगा तो हमारी नजरों से भाग कर जाएगा कहाँ? मौका मिलने पर साले को मैंने कुत्ते की मौत में मारा तो हमारा नाम मंत्री खड़क सिंह नहीं। साला भाग कर गया, हमको चैलेंज भी दे गया है और चैलेंज वो भी मंत्री खड़क सिंह को। ना, ऐसा नहीं हो सकता है। साले को यदि जान से ना मार दिया तो हमारा नाम मंत्री खड़क सिंह नहीं। भागो साले, देखते हो कहाँ तू बचता है हमारी जान से। अरे
बचना चाहता है तो बच ले। आज से हमारा हुक्म है, जहाँ कहीं भी साला दिखाई पड़े उसको छोड़ में गोली मारकर उसका किस्सा खत्म कर दो। मालिक उनका इतना बड़े है ना 1.5 फुट के ऊपर है ने टेपुआ जो डाब जाए तो मरे नहीं। मर जाएगा साला, लेकिन वो धमकी साला देकर गया है तो मुझे जान से मारेगा। साले की औकात हमसे पंगा लेगा ना हो, हमारे हाथ हमें फटहा बांस तुम्हारी कर जाओ सत्यानाश। सेनापति सेनापति को बताओ साले, तुमको हमको बता रहे हो? मैं सेनापति बता रहा हूँ। साले सेनापति के बारे में वो सेनापति बात है। और ये सामने से कौन आ रहा है? राजमाता जी आ रही सामने से। महारानी जी आवे ठीक है, हमें चेयर लाओ। चेयर कुर्सी टिकट अब तो उस राज से मैं बहुत दूर निकल आया। काश कोई गुप्तचर भी होगा तो इतना फिर हम डरते भी नहीं है। ये सामने नदी है, प्यास भी लगी है और वहीं पर चल करके छिपना भी चाहिए। नदी के तट के ऊपर ये बच्चा, ये तो लग रहा है कि अरे पता नहीं किसका है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भी कोई औलाद नहीं है। चल करके इस बच्चे को पालेंगे और सयाना होगा तो इसे पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। ऐ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ऐ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। तुझे देखने को तरसे मेरी हर घड़ी निगाहें बेचैन सी रहती है। तेरे लिए ये बाहें मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे तुझसे प्यार क्यों है। फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। पुलिस पीछा किया, चलो इसी नदी में थोड़ा सा जल पीने इसके बाद में चलो। अरे ये बच्चा इस जंगल में पड़ा हुआ, कौन पाप ने
चलो इस सुनसान जंगल में इस भालू को पाया तो इसका नाम जानते हो क्या रखेंगे? क्या रखा जाए? सोहन सिंह। चलो चलो आओ। चलो 500 बोला और साया चलो। पहले बताओ का हो? चलाओ गेट पर चलाओ, गेट पर चलाओ, ये पुरका म्याला हो रहा है जना। वही बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ चलाओ गेट पर चलाओ, गेट पर चलाओ। अरे रघु, राजमाता की जय हो। मंत्री खरा सिंह दरबार में है। मैंने कहा मरी गए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर मंत्री हूँ तो नहीं बुलाइए। मंत्री जी, राजमाता जी आए हैं। हाँ, यहाँ पर राजमाता जी आई है। हाँ कोई खास काम होगा? हाँ तुम्हारे काम है। चलो चल के देखता हूँ। महारानी की जय हो। जय महारानी जी, आप अचानक और इतनी टाइम यहाँ पर। महारानी जी, ये आपको क्या हुआ है? और महारानी जी, आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ? ऐ महारानी जी, हो रही कैसे आंखों से बरसात? दर हकीकत बताओ और छिपाओ नहीं, किस लिए हो रही ऐसी बरसात है? दर हकीकत बताओ। आपका अचानक आगमन यहाँ पर क्या बात है? और आप रोते हुए यहाँ पर आए हैं, क्या बात है महारानी? क्या हो गया है? मंत्री जी, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। ऐसी क्या बात है महारानी जी जो कहा नहीं जाता है? और मंत्री जी क्या बताऊं, कुछ न चाहे कहा। मंत्री जी और मंत्री जी क्या बताऊं, कुछ न चाहे कहा। जो सितम ढा गई आज की रात है। हुआ क्या? मेरे दोनों बिसर और लापता हो गए। कुछ न चाहे कहा, कुछ न चाहे। और आपको अगर मालूम और ये बात हो, आपको अगर मालूम। आपको अगर मालूम ये बात हो, मेरे बेटे कहाँ है बता दीजिए। हम क्या जाने?
और चूमती पैर हूँ आप क्या इस घड़ी कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। मंत्री जी, आपके कहने का मतलब आपके दोनों पिसर गायब हो गए हैं। अगर से मुझको कुछ मान हो तो हम तुमको बता दें। हाँ मंत्री जी। महारानी जी, ऐसी बात क्यों कहती हो महारानी जी? रानी जी